हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक बुरे योग के बारे में बता रहा हूँ। हालांकि जितना बुरा इसको माना जाता है उतना बुरा यह योग नहीं है, फिर भी लोग भयभीत हैं और हमारे पास प्रश्न भी आते हैं कि इस योग से कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि यह योग लड़के की कुंडली में है तो वहाँ पर ऐसा सुनने में आता है जनरली, और पुस्तकों में पढ़ने को भी मिलता है कि अगर लड़के की कुंडली में ऐसा अशुभ योग है तो पत्नी से खतरा है, और लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो उस लड़की को अपने पति से खतरा है, उस लड़के से खतरा है जिससे विवाह करेगी। तो इस योग को आज मैं समझाऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे योग लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई खतरा है या कोई पहाड़ आपके ऊपर टूटकर गिर जाएगा। इससे पहले, इस विषय को शुरू करने से पहले एक बात और समझ लें। मैं अक्सर यह भी आपको सुनने में मिलता है कि जैसे कोई बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की मूल नक्षत्र में जन्म हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो। मूल के लिए तो विशेष लिखा गया है कि ससुर को खतरा है। इसके बारे में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो, रेवती में हो, अश्विनी में हो, आश्लेषा मगा में हो। 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं: अश्विनी, आश्लेषा मगा, ज्येष्ठा मूल और रेवती। तो यहाँ पर एक बात को आप समझ लें कि यदि ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मूल नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में, अश्विनी में, आश्लेषा में, मगा में, ज्येष्ठा में अनेक बच्चे पैदा होते हैं और उनका विवाह भी होता है और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सी बार आप भयभीत हो जाते हैं या कहीं पुस्तक में पढ़ लेते हैं कि इस नक्षत्र वाले से विवाह करेंगे तो आपके साथ यह बुरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लड़का मूल नक्षत्र में है और उससे विवाह किया तो लड़की के पिता को खतरा है या माँ को खतरा है। इसी प्रकार से लड़की से विवाह कर लिया मूल नक्षत्र वाली या किसी नक्षत्र वाली लड़की से, तो परिवार के सदस्यों को कोई हानि हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको आप समझ लें। कुंडली के दूसरे ऐसे योग जिनको हम नहीं देख पाते हैं उन पर जरूर नज़र डालें। केवल नक्षत्र में जन्म होने से कोई बहुत बड़ा खतरा किसी के लिए नहीं होता है, इस बात को आप समझ लें। क्योंकि एक ऐसा नक्षत्र है, मान लीजिए मूल नक्षत्र है, उसमें हजारों बच्चे पैदा होते हैं। और शास्त्र में वहाँ पर किसी व्यक्ति ने, किसी पुराने विद्वान व्यक्ति ने लिख दिया कि इस नक्षत्र वाले व्यक्ति से विवाह करेंगे तो फिर सास को या ससुर को खतरा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल उसको आजमाएं। यह शोध का विषय है, ज्योतिष शोध का भी विषय है, तो उसको देखें। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ऐसे योग देखें, ऐसी कुंडलियाँ देखें जिनमें बच्चों का ऐसा नक्षत्र हो, उनका विवाह हो गया हो, और कहीं आप देख रहे हैं कि सास ससुर तो जीवित हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं, फिर भी लोग चिंतित हो जाते हैं और रिश्ता नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आज वाले योग पर चलते हैं। इस योग को भी बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन हमने ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी है, उनमें इस प्रकार के योग हम देखते भी हैं और वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है। तो योग क्या है उसको समझें। सिंपल सा योग है। 7वां भाव जो है कुंडली का, वह विवाह का भाव है। अब 7वें भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ हो, 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो और वह शत्रु राशि पर हो, इसके साथ ही यदि उसके अंश बहुत कम हो, जैसे 6 डिग्री से कम हो या 24 डिग्री से ज़्यादा, 24 से 30 डिग्री के बीच में हो, या 0 से 6 डिग्री के बीच में हो, ऐसी स्थिति भी देखें आप। या सूर्य सप्तम भाव में नीच राशि पर हो, ऐसी स्थिति भी देखें। शत्रु राशि और नीच राशि। सूर्य के शत्रु कौन है? शुक्र है। शुक्र की तुला राशि है, वृषभ राशि है। शनि शत्रु है। तो शनि की कौन कौन सी राशियाँ होती है? मकर और कुंभ राशि है। तो इस प्रकार से उसको देखना है, सूर्य को सप्तम भाव में। और शुक्र यदि राहु के साथ है, केतु के साथ है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर शास्त्र में केवल यही लिखा है कि सूर्य
सप्तम भाव में हो और सप्तम का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में हो। सूर्य सप्तम भाव में हो, शत्रु राशि पर हो या नीच राशि पर हो और सप्तम का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में यदि लड़के की कुंडली है तो उसको पत्नी बहुत खराब मिलती है और उसके साथ घात भी कर सकती है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से यदि लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो वह लड़की जिस लड़के से विवाह करेगी उस लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, मारपीट करेगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा। अनेक परिस्थितियों में हमने ऐसी अनेक कुंडलियां देखी, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन यदि सूर्य बहुत बुरी स्थिति में है और वास्तव में सूर्य की दशा भी चल रही है और सप्तम का स्वामी जो है, वैसे सप्तम का स्वामी अधिकतर मामलों में नुकसान देने वाला ही होता है, छठे, आठवें, 12वें भाव में है और सप्तम के स्वामी की दशा भी चल रही है, तो वहाँ छोटी छोटी समस्याएं अवश्य होती है, पति पत्नी में तकरार होती है और फिर तलाक तक की स्थितियां भी बन जाती है। ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन हमने कई कुंडलियों पर शोध भी किया है, उन कुंडलियों को अच्छी तरह से देखा है। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, सूर्य वहाँ पर वृद्ध या बाल अवस्था में हो, जैसे 0 से 6 डिग्री के बीच में हो या 24 से 30 डिग्री के बीच में हो और नीच राशि पर हो, शत्रु ग्रह की राशि पर हो, तो ऐसी स्थिति में और साथ में 7वें भाव का स्वामी भी छठे, 8वें, 12वें में से किसी एक भाव में बैठा हो, तभी यह योग बनता है और इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। समस्याएं होती है, छोटी छोटी समस्याएं अवश्य होती है और उसके समाधान करते हैं तो लाभ भी मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो जाता कि पत्नी घात करेगी, पत्नी को इतना गुस्सा आ जाएगा कि पति को बहुत बड़ा नुकसान होगा, शारीरिक नुकसान पहुंचाएगी। या पत्नी की कुंडली में ऐसा योग है तो पति ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हमने ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी है। तो ये एक सामान्य सा योग है। अक्सर इसके बारे में भी प्रश्न आता है कि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सप्तम का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में है, तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। सबसे खराब स्थिति यही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि सूर्य के साथ सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, केतु है और 7वें भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में भी वहाँ पर भी कहीं न कहीं पीड़ित अवस्था में है, किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है या शत्रु राशि पर ही है। इसके साथ ही सप्तम के कारक की स्थिति भी देखनी पड़ती है। लड़के की कुंडली में विशेषकर शुक्र की स्थिति, लड़की की जो कुंडली है उसमें गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति देखनी होती है। सारी स्थितियां समझनी होती है। उसके बाद में दशाएं भी देखनी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी दशा चल रही है, उसको लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है और आप वहाँ नुकसान की बात सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सारी स्थितियां देखनी पड़ती है, कुंडली पूरी देखनी पड़ती है, उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। तो यह भी एक प्रकार का योग है, इसे भी समझें। और यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो मानसिकता बना ली है बुरे योगों के बारे में, पुस्तकों में आप बहुत सारे योग पढ़ लेते हैं स्वयं ही या कहीं इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लिया तो उसको बुरा मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अधिकतर मामलों में बुरा नहीं होता है, कुछ मामले ऐसे होते हैं वहाँ समस्या रहती है। तो इसको अच्छी तरह से भलीभांति से समझें। और यदि आप ज्योतिषी हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उस पर पूरा शोध करना चाहिए, उस विषय को पूरा अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाँ, समस्या आ रही है तो उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही कारण हो। लग्न में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ हो, उससे भी समस्या हो सकती है। उसकी दशा चल रही है, लग्न में कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, उससे भी समस्या हो सकती है। पत्नी का स्वभाव तेज है, मान लो उसके लग्न में या दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, शनि चंद्रमा की युति है, लग्न में कोई पाप ग्रह है, तो उससे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप इस योग को बुरा वहाँ पर नहीं मान सकते। सारी स्थितियाँ समझनी होती है, उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।